जय हिंद। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग चर्चा करेंगे ईरान में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। और अभी न्यूज में आ रहा है शायद अमेरिका ईरान पे हमला भी कर सकता है। इसीलिए भारत ने एक एडवाइजरी जारी किया है, जो भारतीय ईरान में रह रहे हैं उन्हें वापस आने को बोला गया है। और जो भी अगर इस तरह का कोई यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं वो भी अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। और बहुत सारे कंट्री ने, यूरोपियन कंट्री ने भी अपने नागरिकों को वहाँ पे जाने से मना किया है। और इस तरह का एडवाइजरी सभी कंट्री ने लगभग जारी कर दिया है कि आप ईरान का यात्रा न करें, या वहाँ पे जो ईरान में जो वहाँ के निवासी रह रहे हैं जिस कंट्री के, उन्हें वापस आने को कहा गया है। और साथ ही अमेरिका ने भी कतर में जो उसका यूएस मिलिट्री बेस है उसको खाली करने को कहा गया है वहाँ के सैनिकों को। तो आखिर ईरान में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर अमेरिका हमला कर देता है तो भारत और ईरान के बीच में जो संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सारे चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ईरान में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। ईरान में प्रोटेस्ट का जो मुख्य वजह है वो सैंक्शन, ईरान पे अमेरिका के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये प्रतिबंध जो है ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण, क्योंकि ईरान में बहुत सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे थे, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगाया गया है। और उसको लेकर रियाल का जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है। और साथ ही साथ जो ज़रूरत का सामान है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसकी कीमतों में वृद्धि देखने को मिला है। इसीलिए 28 दिसंबर 2025 को ईरान का जो तेहरान शहर है, तेहरान में कुछ व्यापारियों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। और उस प्रोटेस्ट दो कारणों से था। एक कि जो ज़रूरत का जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया था, महंगाई लगभग 42% ईरान में बढ़ चुका है। और साथ ही साथ रियाल का जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले काफ़ी नीचे गिर चुका है, जिसके कारण इंपोर्ट काफ़ी महंगा हो चुका है। तो इसी के कारण वहाँ पे ईरान में आपका प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो गया है। प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि काफ़ी प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं वहाँ पे। और वहाँ पे इंटरनेट भी बंद है। तो वहाँ ईरान सरकार का कहना है कि जो दंगाई हैं वो कम मरे हैं और जो पुलिस है, जो आर्मी है वहाँ का, वो ज़्यादा मरा है। लेकिन अमेरिका और भी जो कंट्री का जो मीडिया पर्सन है उनका कहना है कि जो प्रदर्शनकारी पे काफ़ी दमन किया जा रहा है, जो प्रोटेस्टर है उन्हें मारा जा रहा है। और लगभग 2000 प्रोटेस्ट करने वाले लोग मारे गए हैं अभी तक। अमेरिका ने इंटरवेंशन भी करने का वो ऑर्डर दे दिया है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर अगर दमन रोका नहीं गया तो अमेरिका हमला कर सकता है या वेनेजुएला जैसा कोई अटैक कर सकता है। अब उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि इस सैंक्शन के कारण आखिर महंगाई क्यों बढ़ा, वहाँ पे आर्थिक स्थिति जो ईरान का खराब हुआ है वो क्यों हुआ है। ईरान बेसिकली तेल एक्सपोर्ट करता है, वहाँ पे भी बहुत सारा मिनरल्स जो है, क्रूड ऑयल का खदान है और वो तेल एक्सपोर्ट करता है। और ज़्यादातर जो 97% जो उसका क्रूड ऑयल है वो चीन लेता है। अब बहुत और भी कंट्री पहले लेते थे, लेकिन इतना ज़्यादा सैंक्शन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण अब उससे कोई व्यापार नहीं कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले आपने फिर न्यूज़ में सुना होगा 25% डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है ईरान के साथ। अगर कोई भी कंट्री अगर व्यापार करेगा तो उसके ऊपर 25%। अब भारत जैसा देश के ऊपर 50% का तो पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है, अब 25% और बढ़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बताया कि अगर कोई भी कंट्री अगर ईरान के साथ अगर व्यापार करेगा और अगर वो अमेरिका के साथ भी व्यापार करना चाहता है तो उसे 25% टैरिफ एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लग गया। अब इसके कारण काफ़ी ज़्यादा महंगाई वहाँ पे बढ़ गया है। अब सैंक्शन पहले भी था, लेकिन 2015 में जब बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो वहाँ पे एक डील हुआ था, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब ये डील के कारण क्या हुआ था कि बहुत सारा सैंक्शन हटा दिया गया था, लेकिन जब ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो फिर से इस डील को समाप्त कर दिया गया और सैंक्शन लगा दिया गया। अब सैंक्शन के कारण क्या हो रहा है कि डॉलर का जो वैल्यू है वो काफ़ी डिप्रिसिएट कर रहा है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जीडीपी बहुत ही कम हो गया, मात्र 0.6% ईरान का जीडीपी अब बचा हुआ है। अब भारत में प्रभाव क्या पड़ेगा कि भारत में जैसे चाबहार पोर्ट है वहाँ पे, तो अगर अमेरिका अगर अटैक करता है, क्योंकि लगभग जो नेवल वेसल है अमेरिका का ये समुद्र में उतर चुका है, ऐसा न्यूज़ में बताया जा रहा है कि ये कभी भी अटैकिंग मोड में कभी भी अटैक कर सकता है, जैसा कि। और अब
ईरान क्या कर सकता है कि जैसा कि आप मैप में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईरान है आपका और यहाँ पे अमेरिका है। तो क्या है कि ये बहुत दूर है, लेकिन अमेरिका का बहुत सारा मिलिट्री बेस जो है वो ईरान के आसपास है। जैसे यहाँ पे सऊदी अरबिया है आपका, कतर है, इन सारे जगहों पे मिलिट्री बेस है अमेरिका का। अब इस मिलिट्री बेस से वो कभी भी अपना अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। तो अब जब अगर युद्ध होता है तो ईरान भी क्या करेगा कि अब अमेरिका पे तो हमला नहीं करने जाएगा, लेकिन जो अमेरिका के जो सहयोगी जो देश हैं, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, यहाँ पे कतर हो गया, यूएई हो गया, इन सारे जगहों पे जो मिलिट्री बेस है वहाँ पे अटैक कर सकता है। तो ये सब सारा चीज़ है। अब दूसरा क्या है कि भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा कि भारत ने यहाँ पे एक चाबहार पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अब और भी बहुत सारा इंडिया से वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है सामान। हालांकि क्रूड ऑयल अब ईरान से बहुत कम ले रहा है, क्योंकि ईरान अब इंडिया है, ज़्यादातर क्रूड ऑयल अपना कहाँ से ले रहा है, वो रसिया से ले रहा है। तो क्रूड ऑयल को लेकर डिपेंडेंसी बहुत ही कम हो गया, मतलब न के बराबर है। अब ईरान ज़्यादातर जो अपना ट्रेड किसके साथ कर रहा है, चाइना के साथ कर रहा है। लगभग 97% जो क्रूड ऑयल है वो चाइना को दे रहा है। तो अमेरिका जो है चाइना के ऊपर ज़्यादातर सैंक्शन लगा रहा है, चाइना को भी वो कंट्रोल करना चाहता है। अब ईरान के ऊपर जैसा कि उसने वेनेजुएला के ऊपर किया यहाँ पे, ठीक है। अब वेनेजुएला के ऊपर जिस तरह से हमला किया और वहाँ का जो ऑयल रिजर्व था उसको कंट्रोल किया, उसी तरह से अब अमेरिका चाहता है कि ईरान में भी जो क्रूड ऑयल का रिजर्व है उसको कंट्रोल करें, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पूरे देश में जितने भी जो क्रूड ऑयल के रिजर्व हैं उन सारे देशों पे उसका कब्जा हो। अब बहाना बस एक है न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेके, क्योंकि ईरान जो है, हालांकि ईरान हमेशा से बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भी ईरान में जो चल रहा है वो सिविलियन पर्पस के लिए है, न कि वार पर्पस के लिए। वो न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है। अब यही डील न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके सैंक्शन ईरान पे लगा रहा है अमेरिका। उसका कहना है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बना रहा है। हालांकि जो इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन किया गया है, और यूरेनियम एनरिचमेंट, जो यूरेनियम का जो संवर्धन ईरान कर रहा है उसको 3.6% तक सीमित कर दिया गया है। अब इसी चीज़ों को लेके जून में ईरान पे हमला भी किया गया था। इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर ईरान पे हमला किया, और बहुत सारा जो ईरान का फैसिलिटीज़ था, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, उस पर अटैक भी किया गया था। लेकिन अभी भी ईरान ऐसा नहीं है कि इतना कमज़ोर देश है कि वो हार मानने वाला है। अगर ईरान का खुला चैलेंज है कि अगर अमेरिका अगर हम पे अगर अटैक करता है, अगर वार अगर करने के लिए आता है, तो हम भी उसको रिटेलिएट करेंगे, हम भी उसका करारा जवाब देंगे। अब देखिए क्या होता है। तो जियोपॉलिटिकल जो ये इशू चल रहा है, इसमें इंडिया का जो रोल है काफ़ी अहम है। अब इंडिया का रोल, अब यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा बीच में पड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील चल रहा है। अब ईरान में क्या होने वाला है कि ईरान के साथ क्या इशू है कि इंडिया का ब्रिक्स का समिट होने वाला है इस बार इंडिया में। इंडिया मेजबानी करने वाला है, और अभी नया नया ईरान भी मेंबर बना है ब्रिक्स का, तो उसके प्रेसिडेंट आने वाले हैं। अब क्या स्थिति आगे बनेगा ये तो अभी अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है। अगर अमेरिका अटैक करता है तब तो और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत भारत के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हालांकि उतना ज़्यादा ट्रेड के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ इंडियन लोग हैं वहाँ पे, उनको भी खाली कराया जाएगा, उसके लिए ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि अमेरिका क्या करने वाला है। लगभग जो प्रोटेस्ट हो रहा है ईरान में, वो वहाँ पे आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हो चुका है, जीडीपी काफ़ी गिर चुका है, जो ज़रूरत का सामान है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। लगभग 200% वहाँ पे जो ज़रूरत का सामान है वो उसका कीमत बढ़ गया है। और डॉलर के मुकाबले जो वहाँ का ईरान का जो रियाल है, जो करेंसी है, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशिएट कर रहा है। करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। इन सारे चीज़ों को लेके ईरान में वहाँ के सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। अब ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, इसके पहले भी प्रोटेस्ट वहाँ पे हुआ था, लेकिन उसको दमन कर दिया गया था। अब ये प्रोटेस्ट चल रहा, अब यहाँ पे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और अगर सिचुएशन अगर यहाँ पे देखते हैं कि अगर अमेरिका अगर इस पर हमला कर देता है तो चाइना का क्या वहाँ पे स्टैंस होगा, चाइना क्या स्टेप लेता है, रसिया क्या स्टेप लेता है। क्योंकि रसिया में जब यूक्रेन के साथ जब युद्ध चल रहा है, तो रसिया और यूक्रेन के युद्ध में
ईरान काफ़ी ज़्यादा रसिया को मदद किया है और कर भी रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब ईरान के ऊपर अटैक होता है तो रसिया क्या स्टेप लेता है, और चाइना का तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप यहाँ पे ट्रेड कर रहा है चाइना के साथ, तो चाइना क्या स्टैंस लेता है। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर अमेरिका अटैक करता है और यहाँ पे जो इस्लामिक कंट्री हैं सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ये सब तो अमेरिका का साथ देंगे। यूरोपियन कंट्री का स्टैंस क्या होगा। अब वहाँ पे अगर रसिया और चाइना भी अगर ईरान के साथ हो जाते हैं तब तो ये ग्लोबल ऑर्डर में एक वार लाइक सिचुएशन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा जो वेनेजुएला के साथ किया है, वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रास्ते पे भी चलेगा। अगर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके ईरान में जो डील है, अगर इसको लेके अगर मामला अगर शांत हो जाता है तब तो सिचुएशन सही हो जाएगा। खैर आगे देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।